मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उमेश रावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितना भी पहला हमने क्लासेस लिए हैं वो सब आप पढ़ के आए होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास हमारी टाइम एंड वर्क की 4th क्लास हुई थी और 4th क्लास में हमने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट में, बिल्कुल 7 क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों शुरुआत करने के पीछे कारण ये है आज की वीडियो कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, सिली मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या थी वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए आप, वही लास्ट वाला क्वेश्चन है। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो ये तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 10 गुना पे बैठा है 10 दिन, तो यहाँ पे देखो ये 10 गुना करके 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये तो सही कर दिया था हमने, लेकिन यहाँ पे हम गलती से 10 ही छोड़ गए थे, तो यहाँ पे 10 की जगह क्या करना है 30 कर देना है, ठीक है। और जब इसको 30 करोगे तो 30 के हिसाब से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 2 और 1 3। 3 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। मुझे भी ये मिस्टेक तब देखी जब वीडियो अपलोड करती थी, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका। तो थी वैसे इसलिए मिस्टेक की थोड़ा फ्लो में, यहाँ तो सही कर दिया लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो देखिए दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क की आज की 5वीं क्लास होगी और टाइम एंड वर्क की दोस्तों आज की आखिरी क्लास होगी। तो जो बच्चे इस वीडियो से नए जुड़े हुए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हम परसेंटेज और टाइम एंड वर्क चैप्टर दोनों अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पूरा मैथ सीखना चाहते हैं तो परसेंटेज के बिल्कुल 0 से क्लास लेना शुरू करें। उसके बाद परसेंटेज के हमने 6 पार्ट अपलोड किए हैं और फिर टाइम एंड वर्क के इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो 4 क्लास लेने के बाद ही आप 5वीं क्लास पर आए। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये परसेंटेज की दोस्तों आज की लास्ट क्लास होने वाली, सॉरी टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास होने वाली है। टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा आपका फिनिश हो जाएगा, तो थोड़ी लंबी क्लास बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है और काफी उम्दा क्वेश्चन बनता है। स्टेटमेंट रीड कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ए और बी मिलकर किसी काम को कुछ दिन में कर सकते हैं, कुछ दिन में कर सकते हैं, नोट करना। ए अकेला उस काम को करने में दोनों के दिनों से 9 दिन अधिक लेता है और बी दोनों के दिनों से 4 अधिक लेता है। मतलब जितने दिन में ए और बी मिलकर कर रहे हैं, अकेला ए उन दिनों से 9 दिन अधिक लेगा और अकेला बी उन दिनों से 4 दिन अधिक लेगा। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो आपको ये बताने कि वो कुछ दिन कितने हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से हम यहाँ पे देखते हैं कि जी पहला व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, ठीक है। ए प्लस बी मान लिया उसको x दिन में करते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। तो फिर उसने कहा है कि जी ए करेगा दोनों के दिनों से, तो दोनों के दिन कितने हैं x और उससे 9 दिन अधिक लेगा, तो x प्लस 9। देखो x से 9 दिन अधिक ले रहा तो यही बनेगा। ऐसे b क्या बनेगा दोस्तों, b बनेगा दोनों के दिनों से 4 दिन अधिक, x प्लस 4। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से आप क्या करेंगे, जो ये दोनों नंबर दिख रहे हैं आपको 9 और 4, इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 4, ठीक है। लॉजिक बता रहा हूं सीधा सीधा। तो सीधा कितना हो गया, 9 चौके 36, ठीक है। जो भी इनकी गुनाई, सबसे पहले तो देखो इस हिसाब से लिख लिया है, 3 स्टेप बनी, फिर इनकी गुना कर दी 36 और फिर क्या करो इसका अंडर रूट कर दो। क्या कर दो, इसको वर्गमूल निकाल दो, इसका अंडर रूट कर दो, तो कितना निकल जाएगा, ये 6 निकलेगा और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो जो x दिनों की संख्या क्या आएगी, वो 6 दिन आएगी, ठीक है। अब इसको आप 6 दिन के हिसाब से रख के देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे तो 6 आ गया, तो आपसे पूछा जाए a कितने दिन में करेगा, तो 6 प्लस 9 15 दिन में, और b कितने दिन में करेगा, तो b करेगा 6 प्लस 4 10 दिन में, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बता दिए हैं। अगर आपसे पूछे लोग कितने दिनों में दोनों मिलकर करेंगे, तो आपका आंसर आ गया 6। अगर पूछे जी ए कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में, बी कितने दिन में करेगा 10 दिन में। कुछ भी नहीं है, देखो स्टेटमेंट ही थोड़ी डराने वाली है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। अब आप इसके हिसाब से करके देखोगे तो वही फर्क आएगा आपका। जब अगर आपको इसको टैली करना हो ना दोबारा से, तो आप 6 के हिसाब से इसको रख के देख लो, जो ए और बी के दिन आएंगे। देखो अब आप देखो यहाँ पे देख लो, यही आ रहा है सीधा,
भाई देखो इन दोनों के दिन 6 है तो 6 से 9 दिन अधिक तो ए ले रहा है और 4 दिन अधिक कौन ले रहा है, बी ले रहा है, तो यहाँ पे भी टैली हो गया। तो ये क्या आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, इस बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है और लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस स्टेटमेंट चेंज हुई है। अब ये यहाँ पर ले रहा है 27 दिन अधिक और बी ले रहा है 3 दिन अधिक, ठीक है। ए और बी मिलकर कर रहे हैं कुछ दिन में। तो देखिए a प्लस बी एक्स मान लिया, तो a कितना हो गया, अब तक आप लोगों का हो भी गया होगा क्वेश्चन बिना पेन उठाए। तो x प्लस 27 और b कितना करेगा, भाई देखो a और b x कर रहे हैं तो ये a ले रहा है 27 दिन अधिक, तो x प्लस 27 और b ले रहा है 3 दिन अधिक, तो x प्लस 3। तो मैंने बताया था आप क्या करोगे, 27 गुना के 3 कर दोगे तो कितना आ गया, सीधा सीधा आपका ये 81 आ गया, ठीक है। इसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9 डे आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 दिन आ गई कि a और b मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। जो कुछ दिन कितने हैं, वो 9 दिन है। तो आप अपने हिसाब से निकाल दीजिए। अगर आपसे पूछे कि भी a कितने दिन में करेगा, तो x की जगह क्या रख दीजिए, 9 रख दीजिए। 27 और 9 कितने हो गए, 36 हो गए। और b की जगह क्या रख दीजिए, b के निकालोगे x की जगह 6 रख दी, तो 6 और 3 9 हो गई। ये भी आपके एक तरीके से आंसर है अगर आपसे पूछा जाए a और b कितने दिन में करेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी का एक थोड़ा सा अपग्रेड लेवल एक और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और लास्ट टॉपिक से ही रिलेट करता है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट ऊपर से वही है कि a प्लस बी कुछ दिन में करेगा, a प्लस बी करेगा कुछ दिन में। कुछ दिन का मतलब x दिन में। a कर रहा है दोनों के लगने वाले समय से 4 सही 1/2 दिन एक्स्ट्रा। तो देखिए इसको लिख लूंगा मैं x प्लस की 4 सही 1/2 दिन एक्स्ट्रा, और b कितने दिन में करेगा, इन दोनों के 8 दिन अधिक लेगा, तो x प्लस 8, ठीक है। अब मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8 और एक 9/2, 4 2 8 प्लस 1 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 8, देखिए, और इनका अंडर रूट, तो 2 से आएगा कितने भाई, 4 पे कितना हो गया, 9 चौके 36, और 36 का वर्गमूल कितना निकलता है, 6। तो फिर से कितना आ गया आपका, 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 6 आ गया, और ये क्या आपका आंसर है 6 डे। अगर a और b पूछा जाए तो उसमें जोड़ देना, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक यहीं ओवर करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आप में से जरूर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जी हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं बिना सॉल्व करे। जी हाँ, बिल्कुल आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन दोस्तों सबसे पहले देखो मैंने बताया था मैथ शुरुआत करने से पहले मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है वो चीज़ भी सिखाऊंगा। तो पेशेंस मार के आप बने रहिए, घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। और देखिए ऑप्शन से भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पैटर्न आता है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट निकालिए, और आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और स्टूडेंट आपको मजा आ जाएगा टाइम एंड वर्क में। अगर आपने पहली क्लासेस पढ़ रखी हैं तो वास्तव में ही मजा आ जाएगा, या फिर आपने पहले से कहीं टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में अब आपको बहुत नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लेवल मिलेगा टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर शुरू करते हैं, मतलब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यदि ए और बी उस काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब आप सोचिए, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ मिलता जुलता आपने पढ़ा है? जी हाँ हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है लैंग्वेज को कि जी कुछ समय बाद ये तो छोड़ देता है, 9 दिन बाद, 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो जैसा हमने सीखा था वैसे ही करेंगे। देखिए आपको बिल्कुल डिफरेंट लगा होगा, ये थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है वो बताऊंगा। ए करता है देखिए 10 दिन में, बी करता है स्टूडेंट 15 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 30, ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। 10 से गया ये 3 पे, 15 से गया 2 पे,
ए का एक दिन का वर्क आया 3 यूनिट और बी का आया एक दिन का 2 यूनिट, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि जी ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है और ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए को तो यहाँ पे भूल जाओ। अब यहाँ पे बी को पकड़ लो कि जी बी ऐसा बंदा है इस काम में कि जो शुरू से लेके और आखिर तक लगा रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो बी को पकड़ लिया मैंने जी, बी को पकड़ लिया। और बी एक दिन में करता है 2 काम। बी एक दिन में कितना करता है? 2 काम। अब आपको पता है कि इन दोनों में से बी एकमात्र ऐसा इंसान है जो पहले दिन से लेके और आखिर तक आपके काम में बना रहा है। तो और आपको पता है कि काम हुआ है कितने दिन में? 9 दिन में, ठीक है जी। और बी एक दिन में कितना काम करता है बेचारा? 2 काम करता है। तो आपको यहाँ से ये पता लग गया होगा कि 9 दूनी 18, जो 18 काम है, जो ये 18 काम है, इस पे केवल और केवल किसका राइट है, किसका अधिकार है? बी का है। 18 काम, 30 में से 18 काम बी ने किया है, ठीक है। ये बी का शुरू से लेकर और लास्ट दिन तक का काम है, क्योंकि भाई 9 दिन काम चल रहा है तो बी का 9 दिन का काम 18 हो गया। यहाँ से इतनी बात समझ में आती है कि पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक बी ने 18 काम किया है। तो आपको पता है कि 30 में से 18 काम बी ने कर दिया है, तो ए ने कितना काम कर दिया होगा? 12 काम। भाई देखो 30 में से अगर 18 काम बी का है तो बाकी का बचा कौन है? ए, क्योंकि 2 ही व्यक्ति हैं, ए और बी। अब आपको पता है कि ए का बचा हुआ काम कितना है? 12 है। और ए ने कितने के हिसाब से किया होगा इसे? 3 के हिसाब से, क्योंकि 3 क्षमता है। तो 3 के हिसाब से कितने दिनों में कर दिया होगा दोस्तों? इसे 4 दिन में कर दिया होगा। तो यहाँ से आप ये बात बता सकते हो कि जी भैया ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो ये क्या आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन चलेंगे स्टूडेंट टाइम एंड वर्क के, वो अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और टाइम एंड वर्क का ही है। स्टेटमेंट रीड करिए और ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं आप लोगों में से जो क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से। कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कारण है उसमें, अगर कहते हैं ना, एक अगर कोई पेज है, अगर वो कोरा है पेज, तो उस पर लिखने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। और अगर उस पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तो उस पर लिखने में बड़ी समस्या होती है। अगर आपको लग रहा है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है टाइम एंड वर्क में, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में अब इस क्लास में मोस्टली ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। इनको सीरियल मेंस क्वेश्चन भी कहा जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा लेवल है टाइम एंड वर्क का। और वे देखिए लेवल का आप कुछ कह नहीं सकते, हरियाणा में भी कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछ ले, चाहे वो स्टेट में पूछ सकता है, चाहे वो हरियाणा पुलिस में पूछ सकता है, चाहे क्लर्क में पूछ सकता है। तो अब किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता, खासकर हरियाणा का किसी लेवल का। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किसान है, उसके 3 पुत्र हैं। पहला और दूसरा पुत्र किसी काम को 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं। वह किसान उस काम को 3 सही 3/11 दिन में पूरा करता है। जितने भी समय में तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह किसान उनसे दुगना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखो तीसरे पुत्र का यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दे रखा और आपसे पूछा है कि तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए घबराने वाली बात नहीं है, जैसे हमने सीखा है वही करेंगे। ये है जी पहला पुत्र, या मैं सन लिख देता हूँ, फर्स्ट सन। ये सेकंड सन, और ये हो गया जी किसान आपका, ठीक है। तीसरे का कोई जिक्र नहीं है, तो तीसरे का मैंने लिखा नहीं है। तीसरे पुत्र का पहला पुत्र करता है जी 24 दिन में, 24 डे, 36 डे। और देखिए इसको आप जब सॉल्व करोगे, 3 सही 3/11 को आप सॉल्व करोगे, 11 या 33 और 3 36/11, यही आएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ उसको, किसान का 36/11। अब देखिए अब आपको 24, 36 और 36/11 का एलसीएम लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो आपको देखो यहाँ से समस्या आ रही होगी कि अपन में 11 आ गया, इसका तो एलसीएम लेना नहीं सिखाया, तो कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसको ऐसे देखो 24, 36 और 36,
तो देखिए 36 से 36 इन दोनों से भाग हो जाएगा, लेकिन 24 से भाग नहीं होगा। तो 36 दूनी 72 कर लिया हमने, 72। और ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। तो देखिए 24 से जाएगा कितने पे, 3 पे, 36 से जाएगा 2 पे। अब देखिए अब यहाँ समस्या आएगी आपको थोड़ी सी। देखो 36 से तो सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन अब उनमें 2 भी तो है। तो आप देखेंगे आप ऐसे ही तो भाग करते हो भाई, 72 को आप भाग कर रहे हो 36/11 से। और मैंने बताया कि जो 2 बार बटे में होता है वो पलट के ऊपर चला जाता है, तो 11 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 36 से 1 पे, 36 से गया 2 पे, और 11 दूनी 22। तो यहाँ कितना आ गया, सीधा सीधा 22 आ गया। वहाँ देख लीजिए 22 कैसे आया है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि स्पेस की जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं लिख देता हूँ कि जी पहला पुत्र प्लस दूसरा पुत्र प्लस तीसरा पुत्र। ठीक है जी, और इधर लिख दिया जी मैंने इसको किसान को, किसान। ठीक है, देखिए समझाने के लिए मैं आपको बहुत स्लोली करा रहा हूँ, अगर करना होगा तो मुझे बहुत जल्दी करूँगा मैं इसको। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जी पहला पुत्र करता है कितना, 3 काम, दूसरा पुत्र करता है 2 काम, और तीसरे का हमें पता नहीं है। और किसान कितना करता है एक दिन में, 22 काम करता है। इतनी बात आ रही है समझ में। ठीक है, अब उसने एक बात कही कि जितने भी समय में ये काम पूरा करेंगे उतने ही समय में दुगना काम करेगा। तो जितना भी इनका काम बनेगा एक दिन का, किसान का वो 2 दिन का काम, मतलब किसान का वो आधे दिन का काम होगा। मतलब ये जितना भी इनका एक दिन का काम होगा, किसान उसे एक दिन में डबल काम करेगा। मान लो अगर ये 10 काम कर रहे होंगे तो किसान कितना करेगा, 20। अगर ये 20 कर रहे होंगे तो कितना किसान करेगा, 40। अब यहाँ पे देखिए भाई, अगर किसान 22 कर रहा है तो ये दुगना काम है, तो ये कितने कर रहे होंगे, 11 काम कर रहे होंगे। इतनी बात आ रही है समझ में भाई। अगर किसान एक दिन में 22 काम कर रहा है तो ये कितना करेंगे, 11, क्योंकि आधा करेंगे, मैंने भी बताया था लाइन में। अब आपको पता लग गया कि तीनों कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे, क्योंकि किसान कितना कर रहा है, 22 काम आपका किसान बना रहा है। तो आप देखिए 3 और 2 5 काम तो आपका इन दोनों ने कर लिया। तो 11 में से 5 गया तो कितने बचे, 6। तो 6 किसकी क्षमता आ गई, इस तीसरे पुत्र की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। और ये आपसे पूछा गया था, तो क्षमता कितनी आ गई, तीसरे पुत्र की 6 आ गई। और टोटल वर्क कितना स्टूडेंट आपका, टोटल वर्क है जी आपका 72। और तीसरे पुत्र की क्षमता कितनी है जी, तीसरे पुत्र की क्षमता है 6। 6 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में तीसरा पुत्र इस पूरे काम को अकेला ही फिनिश कर देगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस लैंग्वेज में आपको घुमा रखा था। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे और क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क में अब आपको मजा आ रहा होगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको वास्तव में ही मजा आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको याद होगा जब मैंने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था तो 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखे थे और पूछा था कि आपको इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है। तो ये वही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कराने का, तो मैं करा रहा हूँ। देखिए 2 मजदूर हैं, ठीक है जी, पहला मजदूर दूसरा मजदूर। ठीक है, पहला बनाता है 9 घंटे में दीवार को, दूसरा बनाता है 10 घंटे में। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, 9 घंटे में ये बना रहा है, 10 घंटे में ये बना रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 90। ठीक है, तो 9 से गया ये 10 पे और ये कितना गया 9 पे। तो देखिए 9 घंटे में ये आया है टोटल वर्क आपका कि भाई उस दीवार में 90 ईंट है। ठीक है, अभी टोटल वर्क आया, ये हुआ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 घंटे में कितना लगाता है, 10 ईंट, तभी तो 9 घंटे में 90 ईंट लगा देगा। और ये 1 घंटे में कितनी लगाता है, 9 ईंट, तभी 10 घंटे में 90 ईंट लगा देगा। इतनी बात आ रही है समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम देख पा रहे होंगे कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितनी ईंटें लगा रहे हैं भाई, 10 ईंट ये लगा रहा है और 9 ईंट ये लगा रहा है। कितनी ईंटें लग रही हैं, 19 ईंटें आपकी दीवार में वो लगा रहे हैं जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं। और सवाल में कहा गया है लेकिन जब वो दोनों मिलकर 7 काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। अगर वो दोनों मिलकर काम करें, देखिए जब वो दोनों मिलकर काम करें, फर्स्ट और सेकंड दोनों मजदूर, तो 90 है दीवार में ईंटों की संख्या और इसको 5 घंटे में बना रहे हैं। कितने में, 5 घंटे में। तो आप यहाँ से देखोगे कि भी जब 90 को 5 से भाग करोगे कि भाई 90 काम को 5 घंटे में कर रहे हैं, तो हर एक घंटे कितना काम कर रहे होंगे वो, 18। और ये 18 क्या है, 18 ईंटों की संख्या है।
कि भाई 90 ईंटों को 5 घंटे में लगाने का मतलब है कि 1 घंटे में 18 ईंटें लगा रहे हो प्रत्येक घंटे। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों मिलकर यहाँ तो लगा रहे हैं 19 ईंटें, यहाँ लगा रहे हैं 18 ईंटें, तो कितनी ईंट कम लगा रहे हैं? एक ईंट क्या लगा रहे हैं? कम लगा रहे हैं। ठीक है भाई, देखो सवाल में आपको एरर मिल गया कि भाई अगर अलग अलग लगाए तो दोनों मिलकर 19 ईंट लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ लगाए तो 18 ईंटें लगा रहे हैं, तो एक ईंट कम लगा रहे हैं। और सवाल में कितना कहा है? 10, तो कितने गुना पे बैठ जाएगा? देखो हम काम कर रहे हैं यूनिट पे और वो काम कर रहा है रियल मान पे। हमारा आया कि जी एक ईंट कम लगाता है, उसका आया 10 ईंट कम लगाता है, तो कितने गुना पे बैठ गया दोस्तों? 10 गुना पे बैठ गया। और मैंने बताया सवाल में एक मान जितने गुना पे बैठता है बाकी के मान उतने ही गुना पे आपके बैठ जाएंगे। अगर ये 10 गुना पे बैठा है तो आपसे पूछा है कि दीवार में ईंटों की संख्या, दीवार में ईंटों की संख्या कितने गुना बैठ जाएगी? 10 पे। तो 90 गुना के 10, 900 ईंट। तो दीवार में कितनी ईंटें हैं? 900 ईंटें हैं। और यही क्या आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक से होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भी आपको इसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम एंड वर्क में जितना भी अप एंड डाउन होगा वो सब यहीं पे करा देंगे हम आपको। तो बिल्कुल पेशेंस मार के बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, डिस्कस करें और प्रैक्टिस सेट लगाए हुए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइम एंड वर्क से ही नेक्स्ट टॉपिक भी है। देखिए, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, सी 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए यहाँ पे समझने वाली दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि जी ए और बी मिलकर करते हैं उस काम को 10 दिन में, ठीक है, और सी अकेला करता है 15 दिन में। और आपसे पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा। अब आपको यहां से कैसे भी करके बी की एक दिन का क्षमता निकालनी है, एक दिन में वो कितना काम करता है। तो सबसे पहले निकालिए टोटल कितना हो गया? 30, 10 से गया 3 पे, 15 से गया 2 पे, ठीक है। यहाँ तक कितनी बात क्लियर है आपको? अब उसने एक बात कही है कि जो ए की क्षमता है स्टूडेंट वो बी और सी के मिला के बराबर है, ठीक है। अब आपको यहां से पता लग रहा है कि सी की अकेले की क्षमता कितनी है? 2 है। कि सी की अकेले की क्षमता कितनी है? 2 है। तो ए की बताओ। अब आप देखिए यहां से ए की निकलेगी क्षमता। अब जो ए की क्षमता निकलेगी वो सी और बी के मिलके बराबर निकलेगी। तो अब देखिए सी तो 2 है ही, तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि ए की क्षमता 2 से तो ज्यादा है, क्योंकि अकेले सी की जब 2 है। अब इसमें बी की और ऐड करिए, बी की ऐड करने के बाद ये मान और ये मान बराबर होना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर बी, ए को मैं 2.5 मान लूं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 से ज्यादा हो गया 2.5, और यहाँ से इसमें से मैं आधा कम कर दूं बी का, तो ये भी 2.5 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख लूंगा बी की क्षमता कितनी रख लूंगा? आधी। तो जब बी की क्षमता यहाँ से आधी निकल गई यहाँ से, तो ए की क्षमता कितनी बची? 2.5 बची। तो आप दोनों देख पा रहे होंगे, दोनों तरफ अब बैलेंस हो गई कहानी कि ए की क्षमता भी उतनी है जितनी बी और सी की मिला के बराबर है। तो आप देखिए कि बी की क्षमता कितनी आ गई स्टूडेंट? बी की क्षमता आ गई है 1/2। और जब बी की क्षमता आपको हाथ आ गई है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। टोटल वर्क कितना है आपका? टोटल वर्क है जी आपका 30, और बी कितने के हिसाब से करेगा? बी करेगा 1/2 के हिसाब से। कितने दिन में कर देगा इसको? देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया? 60 दिन। तो बी उस काम को करेगा कितने दिन में स्टूडेंट? 60 दिन में करेगा। यही क्या आपका आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज में ही फंडा है, लैंग्वेज में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। देखिए स्टेटमेंट रीड कर देता हूं आपके लिए कि ए किसी काम को शुरू करने के 4 दिन बाद छोड़ देता है तो बी बचे काम को अगले 18 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़े तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में पूरा कर देगा। तो बताइए
ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए कि ये ए है, ये बी है। जब ये 4 दिन काम करता है तो बाकी काम को बी 18 दिन में पूरा करता है। यहां तक आ रही है बात समझ में? बचे हुए काम को अगर यही ए इस काम को 6 दिन करे तो इसको मात्र 12 दिन काम करना पड़ेगा बचे हुए काम को फिनिश करने के लिए। ठीक है, अब यहां से समझना भी दोस्तों, देखो अगर 4 दिन काम करे ए तो ये 18 दिन में कर देगा बाकी बचे काम को। अगर ये 6 दिन काम करे तो ये बाकी काम को 12 दिन में कर देगा। तो आप देखिए जब ये अपने 2 दिन बढ़ा देता है यहाँ पर ए, तो इसके घट जाते हैं कितने, सॉरी इसके घट जाते हैं 6 दिन। इसका 6 दिन का काम घट जाता है। तो आप यहां से ये देख पा रहे होगे कि अगर ये 2 दिन ही बढ़ा दे तो इसके 6 दिन अपने आप ही कम हो जाएंगे, इसके 6 दिन का काम अपने आप 0 हो जाएगा। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। यहां से इतनी बात क्लियर हो रही है आसानी से। अब हम क्या करेंगे, 2 से गया है 1 पे और 2 से गया है 3 पे। तो ए देखो ए किसके साथ गुना में इधर बटे में जाएगा और बी यहाँ गुना में इसके बटे में आएगा। तो यहाँ क्या बचा था 3 और ये 1 चला गया इसके अपोन में। तो दोस्तों ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 1 कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी कर सकता है कितना, 4 काम, 1 काम। ठीक है, अब उसने कहा है अब हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप या तो यहां से निकाल दो दोस्तों या यहां से निकाल दो कि 4 दिन कौन करे, ए काम करे और 18 दिन कौन काम करे, बी काम करे। तो यहां से निकल जाएगा टोटल वर्क। या फिर आप ऐसे रख लेना 6a प्लस 12b, दोनों से टोटल वर्क सेम ही निकलेगा कि ये टोटल वर्क है कि 4 दिन का ए का काम और 18 दिन का बी का काम और काम हो जाता है पूरा। तो आप ए और बी की जगह इनके मान रख दीजिए। ए की जगह कितना रख दिया 3 प्लस 18 गुना बी की जगह रख दिया 1। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 तिया 12 और 18 एकम 18, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया आपका कितना 12 और 18 30 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है किससे करवाना है ये काम, ए से करवाना है। तो आपको पता है कि जी टोटल वर्क है 30 और ए से करवाना है। तो ए कितने के हिसाब से करेगा, 3 के हिसाब से। तो ए 3 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा इसको, मात्र 10 दिन में कर देगा। अगर आपसे यही पूछे कि जी बी कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा 1 के हिसाब से, बी करेगा 1 के हिसाब से 30 दिन में। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में जरूर, तो घबराना नहीं है, सीधा अपना हो जाएगा इजीली। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस समझने का फंडा है। टाइम एंड वर्क आप जैसे सोचे थे टाइम एंड वर्क उससे परे ही है, आपको पता लग गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है टाइम एंड वर्क का ही, और लास्ट क्वेश्चन से रिलेट करेगा। ये कैसे करेगा देखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अपनी दोगुनी कार्य क्षमता से काम करे। मान लो अगर ए काम करे दोगुनी कार्य क्षमता से, 2a हो जाए। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। तो भी देखो ए और बी मिलकर 5 दिन में पूरा काम कर देंगे, और वही काम अगर 2 काम ए अपनी दोगुनी कार्य क्षमता से काम करे और बी अपनी कार्य क्षमता, मान लो उसकी कार्य क्षमता बी है तो उसका 1/3, तो b/3 से काम करे तो पूरा काम कितने दिन में हो जाता है, 3 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब ये भी पूरा काम बराबर पूरा काम। इतनी बात समझ में आ गई। अब 5 की गुना ए के साथ करिए 5a, 5 की बी के साथ 5b बराबर, देखिए यहाँ गुना होगी 2 के साथ 3 दूनी 6a प्लस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा केवल b। देखो इस 3 की गुना इसके साथ अलग होगी और इसके साथ अलग होगी, तो ये बच गया। आप a को एक तरफ ले लो, b को एक तरफ ले लो। ठीक है, तो देखिए ये 5a माइनस के 6a इक्वल्स टू, ये माइनस का 5b इधर जाएगा और प्लस का b ये बचा। मतलब a को एक तरफ ले लिया, b को एक तरफ ले लिया। यहाँ पे बचा माइनस के a और यहाँ पे बचा माइनस के 4b। माइनस से माइनस कट गया
a/b कर लीजिए, b को इधर ले आइए। देखो a के साथ यहाँ पे 1 है तो ये 4 और यहाँ चला गया 1, तो a की क्षमता आ गई 4 और b की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई। यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई है। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन ही बन गया बिल्कुल कि a की क्षमता आ गई 4 और b की क्षमता आ गई 1। अब आपको निकालना है टोटल वर्क कि जी कुल काम। अब टोटल वर्क आप या तो यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकाल दो। अगर यहाँ से निकालोगे तो a और b की जगह रख दीजिए 4। देखो a की जगह आ गया 4 क्योंकि a की क्षमता कितनी है 4, b की जगह आ गया 1 गुना की 5, तो टोटल वर्क कितना हो गया 4 और 1 5, 5 × 6 25 आ गया आपका टोटल वर्क आ गया। अब आपको करवाना किससे ये, तो ए अकेला उस काम को कितने देर में पूरा करेगा, हमें करवाना है ये किससे ए से। तो ए 25 काम को 4 के हिसाब से कितने में कर देगा, देखो 4 से जाएगा 4 × 24 1/4, तो 6 से 1/4 दिन में ए आपके बचे हुए काम को भी पूरा फिनिश कर, सॉरी ए पूरे काम को फिनिश कर देगा आपका। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका लास्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है जैसा आपका इससे पहला क्वेश्चन था। तो आपने देखा होगा दोस्तों टाइम एंड वर्क में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों अभी आपको कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जी टाइम एंड वर्क पूरा होने को आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी रहते हैं जैसे कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, वो होता है ग्रुप वर्क, ठीक है। जैसे जी इतने टीम वर्क होता है, मतलब ये टीम और ये टीम, उसमें से आदमी पूछता है, घंटे पूछता है, दिन पूछता है। तो देखो दोस्तों मानता वो टाइम एंड वर्क का पार्ट है लेकिन वो चैप्टर अलग है, उस चैप्टर का नाम है मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। टाइम एंड वर्क से वो बिल्कुल अलग चैप्टर है। तो इसके बाद देखो टाइम एंड वर्क में तो आपका यहीं तक फिनिश हो गया, आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन वो वाले क्वेश्चन हम मिक्स्ड प्रोपोर्शनल चैप्टर में पढ़ेंगे जो आगे इसके जस्ट बाद ही स्टार्ट होगा। अगली क्लास में हम चैप्टर पढ़ेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, उसमें हम 3 वर्क तो पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे जो आपको पता लगेगा कि जी ये टाइम एंड वर्क नहीं था, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और वही अपनी प्रैक्टिस जरूर लगाते रहे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं लगा रहे हैं तो पढ़ने का कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस लगाएं, लगातार प्रैक्टिस लगाते रहें, इवैल्यूएट अपने आप को देखो, अपने आप को जांचें आप कितना कर पा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में कितने क्वेश्चन आपके रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं तो टाइम एंड वर्क आपके क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।